बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज एचडी। मैं हूं दुरे शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठा लिया। जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदियाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर सर्विसेज चीफ्स, विफाकी वुज़रा, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और रिटायर्ड जजेस भी शरीक थे। वजीर आजम इमरान खान कल से चीन का 3 रोजा दौरा करेंगे। वजीर आजम विंटर ओलंपिक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। चीनी क़यादत के साथ मुलाकातों में इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर समेत 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बात भी की जाएगी। कई मुफाहमती याददाश्तों मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। चीनी क़यादत की खुसूसी दावत पर वजीर आजम इमरान खान 3 से 6 फरवरी तक चीन का दौरा करेंगे। वजीर आजम के हमरा काबीना के अरकान और आला सरकारी अफसरान समेत आला सतह का वफ्द भी होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज आजम खान के रुखसत होने के बायस समाअत मुलतवी की गई। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की आइंदा समाअत 17 फरवरी को होगी। यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर बनने के लिए वोट खरीदे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तफसार किया है कि यूसुफ रजा गिलानी वजाहत दें कि इस्तीफे का फैसला खुद किया या करवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वजीर खारजा ने दावा किया कि यूसुफ रजा गिलानी ने इस्तीफा नहीं दिया। उन्होंने इसी तनख्वाह पर काम करना है। जो शख्स मुल्क का वजीर आजम रह चुका हो उसे अपोजिशन लीडर की जगह जचती ही नहीं। जाली रिपोर्ट भेजने से पहले नवाज शरीफ को खुद भी एहसास होना चाहिए। विफाकी वजीर इत्तलात और नशियात फवाद अहमद चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट से नहीं लगता कि ये असली डॉक्टर हैं। ताहम उनका कहना था कि अदालत में वाज़ेह हो जाएगा कि डॉक्टर असली है या जाली। हुकूमत और अदालत को शरीफ फैमिली के वकील ने मुतमईन करना। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन ने 12वें मुख्तलिफ इजला के 221 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का ऐलान कर दिया। पोलिंग 13 फरवरी को होगी। पोलिंग इन पोलिंग स्टेशन पर होगी जहां इलेक्शन मवाद, पोलिंग रिकॉर्ड, बैलेट बॉक्स छीने, स्टाफ के इगवा और यरगमाल बनाने के वाकयात हुए थे। पेशावर के 1, नौशहरा 2, खैबर के 29 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी, जबकि मर्दान के 3, कोहाट, दर्रा, आदम खेल के तमाम 54 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट में सरजानी टाउन में भैंसों के बाड़ों के अलॉटमेंट ऑर्डर जारी न करने का केस। अदालत का केडीए हुक्काम को 45 रोज में अलॉटमेंट लेटर्स जारी करने की हिदायत। अगर अलॉटमेंट लेटर्स जारी ना किए गए तो तौहीन अदालत कार्रवाई करेंगे। अदालत की तंबीह के अफसरान को बुलाने के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी करना जरूरी है। अदालत के रिमार्क्स। सिंध में अपोजिशन ने असम्बली के होते हुए भी मामलात सड़कों पर हर करवाने का मुतालबा किया है। वजीर इत्तलात सिंध सईद खरी ने कहा कि जमात इस्लामी से मुज़ाकरात हुए हैं, मुतालबात हल करेंगे। पीएसपी से बल्दियाती निजाम एक्ट पर भी राब्ते में है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत मुस्तहकम है, किसी के सहारे नहीं खड़ी। पीएसएल के 7वें एडिशन के 8वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 20 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली है। मुल्तान सुल्तान्स के 217 रन के जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 20वें ओवर में 197 रन बनाकर आउट हो गई। शादाब खान 91 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। भारत ने 2023 तक अपनी डिजिटल करेंसी मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। भारतीय वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने मुल्की बजट पेश करते हुए कहा कि भारत में डिजिटल रुपए का तारुफ ब्लॉकचेन और दीगर टेक्नोलॉजीज पर मबनी होगा। निर्मला सीतारामन ने मुल्क का सालाना बजट पेश करते हुए कहा कि मरकजी बैंक की डिजिटल करेंसी का तारुफ डिजिटल मईशत को एक बड़ा फरोग देगा और डिजिटल करेंसी ज्यादा मौसर और सस्ती करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम का बाइस बनेगी। हेडलाइंस आपने जानी, अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जस्टिस गुलजार अहमद की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस उमर अता बंदियाल पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। तकरीब में वजीर आजम इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत दीगर सर्विसेज चीफ, विफाकी वुज़रा, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रिटायर्ड जजेस शरीक थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल हल्फ बरादरी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां पुलिस के चाको चौपन बस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तकबाल किया और मुबारकबाद पेश की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कोर्ट नंबर 1 में मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। जस्टिस उमर अता बंदियाल 17 सितंबर 1995 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तदाई और सानवी तालीम पाकिस्तान में हासिल करने के बाद अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से माशियात में बैचलर और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बरतानिया से कानून की डिग्री लेने के बाद बैरिस्टर बन गए। 1878 में बतौर वकील लाहौर में काम का आगाज किया और चंद बरस बाद सुप्रीम कोर्ट के वकील बने। 2004 में बतौर लाहौर हाई कोर्ट जज तैनाती हुई। 2007 में
पीसीओ के तहत हल्फ उठाने से इनकार करने वाले जजेस में उनका नाम शामिल हुआ। 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तैनात हुए तो कई अहम केसेस में बेंच का हिस्सा रहे। इमरान खान को अहले सादिक अमीन जहांगीर तरीको ताहयात नाअहल और नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से नाअहल करार देने वाले बेंच में शामिल रहे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस खारिज करने वाले 10 रुकनी लॉर्जर बेंच और बरतरफ मुलाजमीन की बहाली का फैसला देने वाले बेंच के सरबराह रहने समेत डस्का इलेक्शन धांधली केस और सेनेट इलेक्शन से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत करने वाले बेंच का हिस्सा रहे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी वजाहत दें कि इस्तीफे का फैसला खुद किया या फिर करवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वजीर खारजा ने दावा किया है कि यूसुफ रजा गिलानी ने इस्तीफा नहीं देना, उन्होंने इसी तनख्वाह पर काम करना है। जो शख्स मुल्क का वजीर आजम रह चुका हो उससे अपोजिशन लीडर की जगह जचती ही नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तिफसार किया है कि यूसुफ रजा गिलानी वजाहत दें कि इस्तीफे का फैसला खुद किया या करवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वजीर खारजा ने दावा किया है कि यूसुफ रजा गिलानी ने इस्तीफा नहीं देना, उन्होंने इसी तनख्वाह पर काम करना है। शाह महमूद कुरैशी ने इल्जाम आयद किया कि यूसुफ रजा गिलानी ने अपोजिशन लीडर बनने के लिए वोट खरीदे। उनका कहना था कि सेनेटर जरूर बने मगर खरीदो फरोख्त से ना बने। वजीर खारजा ने कहा कि पीटीएम में इख्तिलाफात की वजह यूसुफ रजा गिलानी है। उनका कहना था कि यूसुफ रजा गिलानी से कहा कि आप आंख मिलाने से भी घबराते हैं। मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि असूलों पर कौमी असम्बली की निशिस्त छोड़ दी, वजारत खारजा से इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर की सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है। पीएसएल के 7वें एडिशन के 8वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 20 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल चौथी कामयाबी हासिल कर ली है। मुल्तान सुल्तान्स के 217 रन के जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड 20वें ओवर में 197 रन बनाकर आउट हो गई। शादाब खान 91 रन बनाकर नुमाया बल्लेबाज रहे। उनके 51 रन में 9 छक्के और 5 चौके शामिल थे। मैच में मुल्तान सुल्तान्स के टेम डेविड ने 29 गेंदों पर 71 रन बनाए, जबकि राहिल सोलू ने 35 गेंदों पर 67 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मैच में शान मसूद 43, रिजवान 12 और शुएब मकसूद ने 13 रन बनाए। पीएसएल के 7वें एडिशन के 8वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 218 रन का हदफ दिया था। पीएसएल 7वें के 8वें मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया था। शहर कायद के नेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर मुल्तान सुल्तान्स को पहले बैटिंग की दावत दी थी। वाशिक का शुमार मुल्क के पसमानदा जिला के तौर पर होता है। वाशिक के बासियों का जरिए मुआश ज़राअत से वाबस्ता है। मुल्क में यूरिया खादों की किल्लत के बायस जमींदारों के शदीद नुकसान का खदशा है। हमारे नुमाइंदे रियाज बलोच के मुताबिक ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। माहिरीन इसी साल ज़रूरी पैदावार में शदीद कमी का खदशा जाहिर कर रहे हैं। वाशिक के बासियों का बॉर्डर के कारोबार के बाद जरिए मुआश ज़राअत से वाबस्ता है। जमींदारों का कहना है कि जरिए कीमियाई खादों की किल्लत से फसलों को बरवक्त खाद न मिलने की वजह से फसलों की ग्रोथ रुक गई है। वाशिक वाहिद जिला है जहां यूरिया खादों की कोई डीलर नहीं। जमींदारों को खाद हासिल करने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुजदार और दीगर इलाकों में वाशिक के जमींदारों को खाद नहीं दी जाती। दूसरी जानिब वाशिक से बजरिया सड़क यूरिया खादों की हमसाया मुल्क अफगानिस्तान स्मगलिंग जोरों से जारी है। गंदम की कीमतें पहले से आसमान से बातें कर रही हैं। अगर हुक्मरानों का ये रवैया रहा तो गुर्बत के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल हो जाएगा। वाशिक के जमींदारों ने डिप्टी कमिश्नर वाशिक से मुतालबा करते हुए कहा कि वो वाशिक से बजरिया सड़क यूरिया खादों की स्मगलिंग को फौरी तौर पर रोककर वाशिक के जमींदारों को कीमियाई खादों की बरवक्त फराहमी को यकीनी बनाए। वट बाजार में ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से वट बाजार में 15 दिन से बिजली ही नहीं, लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। हमारे नुमाइंदे नईम बलोच के मुताबिक वट बाजार के मेन ट्रांसफार्मर 15 दिन से खराब पड़े हैं। दुकानदारों ने अपनी मदद आप के तहत बाजार से चंदा करके बनाया, वो भी 2 दिन ना चल सका। लोगों का कहना है कि मौजूदा ट्रांसफार्मर काफी पुराना है लेकिन अब चलने की काबिल नहीं। इस ट्रांसफार्मर से पोर्टली रोड, मस्जिद रोड, फिर इस रोड और दर्जी मार्केट के लिए बिजली यहीं से जाती है, लेकिन जब ट्रक से ट्रांसफार्मर खराब हुआ है बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। तमाम रोड्स के कारोबारी लोगों ने एमपीए वड और एमएनए वड से अपील की है कि उन्हें नया ट्रांसफार्मर देकर मजीद मुश्किलात से बचाया जाए। ऑल पाकिस्तान कूल एसोसिएशन का नया मुंतखब काबीना हम सब के लिए नेक शगुन साबित होगा। फाइनेंस सेक्रेटरी गुल बारान मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं SM रावी अपनी इस रिपोर्ट में। अल पाकिस्तान कोल स्टेशन का नए मुंतखब काबीना हम सब के लिए नेक शगुन साबित होगा। फाइनेंस सेक्रेटरी फैसलाबाद गुलबारा नासर, अब जिन नौजवानों को हुदे दिए गए हैं वो कभी भी अपनी हुदों को रुसवा होने नहीं देंगे, क्योंकि कौम की तकदीर बदलने में हर दौर में नौजवानों का बहुत बड़ा हाथ आया गया है। इसलिए नौजवानों की बेहतरीन कारकर्दगी से तारीख के औराक भरे पड़े हैं। तब तो नौजवानों को शायन के लकब से भी नवाजा गया है। कोल स्टेशन की वजह से बेताशा मसाइल पर काबू पाया गया है, लेकिन अफसोस चंद मफाद फरिस अनासिर की वजह से वक्ती तौर पर डिस्टर्ब किया गया
किया, जिसको पहले से बढ़कर सदर हाजी अमीदुल्लाह नासर और मरकजी चेयरमैन इस्माइल खान दुमन ने पहले से बढ़कर रौनक बख्शी। फाइनेंस सेक्रेटरी गुलबारा नासर ने मजीद कहा, नए मुंतखब काबीना सभी मेंबर्स के लिए काबिल एहतराम है। हम इन्हें दिल की अटा गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। MS रावी, जिला दुखी, बलूचिस्तान। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HD TV।